हाय दोस्तों, नमस्ते और सत श्री अकाल। आज की हमारी वीडियो है भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार के बारे में। क्यों काटा परशुराम ने अपनी ही माँ का सर। मैं आज अपनी वीडियो में एक ही अवतार का वर्णन करूंगी। तो आइए, भगवान विष्णु ने अपने 7वें रूप में परशुराम अवतार में जन्म लिया। ऋषि जमदग्नि और रेणुका के 5वें पुत्र के रूप में, और उनका नाम रामभद्र रखा। कथाओं के अनुसार जब परशुराम 8 वर्ष के थे तब उन्होंने सभी वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी ब्राह्मण और क्षत्रिय सनातन युद्ध दोनों में निपुण थे। इन्हीं निपुणता के कारण उनके पिता ने कहा कि आप शिवजी की आराधना तप करने को कहा। पिताजी की आज्ञा पाकर रामभद्र ने हिमालय में तप किया। इसी तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें एक परसा प्रदान किया। उस परसे में शिवजी की शक्तियों से युक्त था और रामभद्र ने अपने जीवन का मार्गदर्शन करने को शिवजी से कहा। शिवजी ने परसा वरदान में पाकर रामभद्र परशुराम कहलाए, अर्थात परसे को धारण करने वाला राम परशुराम, और उन्हें एक आदर्श पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। एक घटना के अनुसार जब उनकी माँ नदी के किनारे जल भरने गई, पर वहाँ कई गंधर्व और देवताओं को देखकर वो मोहित हो गई। जब उनके पति ऋषि जमदग्नि को पता पड़ा इस बात का, तब उन्होंने अपने चारों पुत्रों को अपनी माँ का वध करने को कहा, किंतु माँ के प्रेम से बंधे चारों पुत्रों ने इस कार्य से इनकार कर दिया। तब जमदग्नि ने क्रोध में आकर चारों को श्राप दे दिया कि तुम लोग जड़बुद्धि हो जाओगे। लेकिन तभी वहाँ परशुराम पहुँच गए। तब जमदग्नि ने परशुराम से कहा, पुत्र, मैं तुमको आदेश देता हूँ कि तुम अपनी माँ का अभी वध कर दो और कदापि शोक मत करना। पिता का आदेश पाते ही परशुराम ने अपनी माँ का सर एक झटके में ही परसे से काट दिया। ऋषि जमदग्नि का क्रोध शांत होते ही उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने मेरे कहने पर वो कार्य किया किसी के लिए भी संभव नहीं था। तुम सच्चे धर्म के रक्षक हो। तुम्हें जो भी कामना हो तुम मुझसे बताओ। फिर परशुराम ने पिताजी, मेरी यह कामना है कि मेरी माँ फिर से जीवित हो जाए और मेरे सभी भाई पहले की भांति हो जाएं और किसी को भी इस घटना का कोई बोध ना रहे, और आप मुझे बल और लंबी आयु का आशीर्वाद दें। मैं इतना बलशाली बनूं कि कोई मेरे सामने टिक ना सके। भगवान परशुराम के धर्म की रक्षा के लिए 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। महिष्मती के राजा कर्मवीर अर्जुन ने घोर तप किया और वरदान प्राप्त किया। वरदान में उसके कई हाथ थे, पर उनका घमंड सर चढ़ गया। एक बार जब ऋषि जमदग्नि के आश्रम से कामधेनु को देखा तो उनकी लालसा का कोई सीमा नहीं रह गई और कामधेनु को बलपूर्वक अपने साथ ले गए। कामधेनु को कार्तवीर बलपूर्वक ले गया है, और इस बात का जब भगवान परशुराम को पता चला तो वो क्रोध की अग्नि से भर गए और युद्ध के लिए कार्तवीर अर्जुन के पास पहुंच गए। कभी ना खत्म होने वाली सेना के साथ खड़ा कार्तवीर भी उनका सामना नहीं कर सका। परशुराम ने उसके एक ही झटके में सभी सेना को अपने परसे से समाप्त कर दिया। परशुराम जी की क्रोध अग्नि का सामना कार्तवीर भी नहीं कर पाए और एक एक कर परशुराम जी कार्तवीर अर्जुन की सभी भुजाओं को काट दिया, और उसके बाद कार्तवीर अर्जुन का सर धड़ से अलग कर दिया। अपने पिता के वध का बदला लेने कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर उनका वध कर दिया। अपनी नियति के अनुसार परशुराम ने प्रतिज्ञा ली, मैं महर्षि भृगु का वंशज महादेव शिष्य ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इन अधर्मी क्षत्रियों का नाश करता रहूँगा जब तक ये धरती अधर्मियों से मुक्त नहीं हो जाती। क्रोध में जलते परशुराम ने महिष्मती राज्य पर हमला कर दिया और उनका क्रोध तब तक नहीं रुका जब तक उन्होंने इस धरती को क्षत्रिय से रक्त से लाल नहीं कर दिया। प्राचीन कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने 21 बार हय वंशियों का नाश कर 5 सरोवर उनके रक्त से भर दिए थे
और संपूर्ण धरती पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। इस क्रोध अग्नि को देखकर सभी देवताएं भगवान विष्णु के वैकुंठ पधारे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि अगर परशुराम जी का क्रोध को शांत नहीं किया गया तो यह संसार क्षत्रिय विहीन हो जाएगा। सभी देवताओं की विनती सुन भगवान विष्णु ने परशुराम जी मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आदेश दिया कि वो उन्हें अब रोके। नारायण का आदेश पाकर ऋषि ऋचु ने परशुराम जी को दर्शन दिया और कहा, तुम्हें प्रतिज्ञा अब पूर्ण हुई। अब तुमको इस पाप से मुक्त करना होगा और प्रायश्चित करना होगा। अपने पितृ के आदेश अनुसार अपने शस्त्र परसे को त्याग कर अपने को शिवजी की साधना में लीन कर लिया और अंत में संपूर्ण धरती ऋषि कश्यप को दान में देकर अपना प्रायश्चित पूरा किया। महादेव और अपने पितृ के आशीर्वाद से वे चिरंजीव हुए। उन्होंने त्रेता युग में और द्वापर युग में अहम भूमिका निभाई। त्रेता युग में भगवान श्री राम के द्वारा अपने आराध्य महादेव का धनुष तोड़ने पर वे अत्यंत क्रोधित हुए थे, पर भगवान श्री राम जी के भेंट के बाद उन्हें ये ज्ञात हुआ कि वे साक्षात भगवान विष्णु हैं। उन्होंने रघुकुल में राम रूप में जन्म लिया है। भगवान श्री राम से मिलने पर उन्हें ये ज्ञात हुआ कि अब संसार सही क्षत्रियों के हाथों में है। द्वापर युग में परशुराम ने महाभारत काल के महाबली भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण को अस्त्र शस्त्र की दीक्षा भी दी। कलयुग पुराण के अनुसार भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर अपनी तपस्या में लीन है और कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तब वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में गुरु के रूप में वापस लौटेंगे और कल्कि को वेद पुराण शास्त्र में निपुण बनाकर कलयुग का अंत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।